बारिश की ठंडी रात थी। पूरा शहर गहरी नींद में था। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल बारिश की बूंदों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसी रात रहीम बाबा, जो पूरे शहर में कबाड़ इकट्ठा करके अपना गुजारा करते थे, घर लौट रहे थे। उनकी उम्र लगभग 60 साल थी। चेहरे पर थकान थी, लेकिन दिल में हमेशा दूसरों के लिए दया रहती थी। जैसे ही वह पुराने पार्क के पास पहुंचे, उन्हें किसी बच्चे के रोने जैसी हल्की आवाज सुनाई दी। पहले तो उन्होंने सोचा शायद उन्हें भ्रम हुआ है, लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ते ही वही आवाज फिर सुनाई दी। उन्होंने टॉर्च निकाली और चारों ओर देखने लगे। आवाज पास के कूड़ेदान के पीछे से आ रही थी। रहीम बाबा घबरा गए। उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़कर देखा। वहां एक छोटी बच्ची बैठी थी। वह रो नहीं रही थी, बस डरी हुई थी। उसके हाथ में एक छोटा कपड़े का बैग था और गले में चांदी का एक सुंदर लॉकेट। रहीम बाबा ने तुरंत उसे अपनी चादर ओढ़ा दी। उन्होंने प्यार से पूछा, बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? बच्ची ने बहुत धीमी आवाज में कहा, नूर। घर कहाँ है? नूर ने सिर झुका लिया। उसे कुछ याद नहीं था। रहीम बाबा उसे लेकर पुलिस चौकी पहुंचे। पूरी रात इंतजार किया गया। अगले कई दिनों तक घोषणा की गई, लेकिन कोई उसे लेने नहीं आया। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद रहीम बाबा ने नूर की देखभाल की जिम्मेदारी ले ली। लोग हैरान थे। एक गरीब आदमी जो खुद मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटाता था, वह एक बच्ची की जिम्मेदारी कैसे उठाएगा? लेकिन रहीम बाबा ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा, रोटी आधी होगी, लेकिन बेटी कभी अकेली नहीं रहेगी। दिन बीतने लगे। नूर धीरे धीरे मुस्कुराना सीख गई। रहीम बाबा सुबह काम पर जाते और शाम को उसके लिए छोटी छोटी चीजें लेकर आते। कभी रंगीन पेंसिल, कभी पुरानी कहानी की किताब, कभी एक छोटी सी गुड़िया। नूर हर चीज को ऐसे संभाल कर रखती, कीमती खजाना हो। एक दिन स्कूल की अध्यापिका ने रहीम बाबा को बुलाया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आपकी बेटी बहुत होशियार है। अगर इसे पढ़ने का मौका मिला तो यह बहुत आगे जाएगी। रहीम बाबा की आंखें भर आईं। उन्होंने उसी दिन फैसला किया, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, नूर की पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कई साल बाद नूर की जिंदगी में एक ऐसा इंसान आने वाला है जो उसके अतीत का सबसे बड़ा राज खोल देगा। और उस दिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। देखते ही देखते 10 साल बीत गए। अब नूर एक समझदार और होनहार लड़की बन चुकी थी। रहीम बाबा आज भी पहले की तरह मेहनत करते थे। सुबह सूरज निकलने से पहले घर से निकल जाते और देर शाम थके हुए लौटते। लेकिन जैसे ही नूर मुस्कुराकर दरवाजा खोलती, उनकी सारी थकान गायब हो जाती। नूर पढ़ाई में हमेशा सबसे आगे रहती। स्कूल के सभी शिक्षक उसकी तारीफ करते। एक दिन स्कूल में भाषण प्रतियोगिता हुई। नूर ने ईमानदारी और इंसानियत पर ऐसा भाषण दिया कि पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसे पहला पुरस्कार मिला। जब वह ट्रॉफी लेकर घर पहुंची, रहीम बाबा ने उसे सीने से लगा लिया। उन्होंने कहा, आज मुझे लगता है अल्लाह ने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दी है। लेकिन हर खुशी के साथ नूर के मन में एक सवाल हमेशा रहता था, मैं कौन हूं? मेरा अतीत क्या है? कई बार वह रहीम बाबा से पूछती, क्या आपको मेरे बारे में कुछ भी याद है? रहीम बाबा हर बार वही जवाब देते, बेटी, मुझे इतना ही पता है, जिस दिन तुम मिली थी, तुम्हारे गले में यही लॉकेट था और तुम्हारे छोटे से बैग में एक सफेद कपड़ा रखा था। बस। नूर उस लॉकेट को देर तक देखती रहती। उसे लगता शायद इसी में उसकी जिंदगी का कोई राज छिपा है। समय फिर आगे बढ़ा। नूर ने कड़ी मेहनत की और मेडिकल कॉलेज में दाखिला पा लिया। पूरे मोहल्ले में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन फीस बहुत ज्यादा थी। रहीम बाबा ने बिना नूर को बताए अपनी छोटी सी जमीन बेच दी, जो उनके पिता की आखिरी निशानी थी। जब नूर को यह बात पता चली, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, बाबा, आपने मेरे लिए सब कुछ दे दिया। रहीम बाबा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जमीन फिर खरीदी जा सकती है, लेकिन बेटी के सपने दोबारा नहीं आते। 4 साल बाद नूर डॉक्टर बन गई। उसकी पहली तनख्वाह आई तो उसने सबसे पहले रहीम बाबा के लिए नए कपड़े खरीदे और उनका पुराना टूटा हुआ घर ठीक करवाना शुरू किया। रहीम बाबा बार बार अल्लाह का शुक्र अदा करते। उन्हें लगता था अब उनकी जिंदगी पूरी हो गई। लेकिन किस्मत ने अभी अपना सबसे बड़ा पन्ना खोला ही नहीं था। एक सुबह अस्पताल के बाहर
एक चमचमाती काली कार आकर रुकी। उसमें से लगभग 60 साल के एक सम्मानित व्यक्ति उतरे। उनके साथ 2 लोग और थे। जैसे ही वह अस्पताल के गलियारे से गुजरे, उनकी नजर नूर पर पड़ी। नूर उस समय एक बुजुर्ग मरीज की जांच कर रही थी। अचानक उस आदमी की नजर नूर के गले में पड़े पुराने चांदी के लॉकेट पर टिक गई। उनके कदम वहीं रुक गए। उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने धीरे से अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर को देखा, फिर नूर को देखा, फिर दोबारा तस्वीर को देखा। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपती आवाज में सिर्फ इतना कहा, यह लॉकेट, असंभव। नूर ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। नूर कुछ पल तक उस अनजान आदमी को देखती रही। उसने विनम्रता से पूछा, क्या आप ठीक हैं? उस आदमी ने कांपते हुए कहा, बेटी, तुम्हारे गले का यह लॉकेट मुझे जरा पास से दिखा सकती हो? नूर ने बिना कुछ सोचे अपने गले से लॉकेट उतारकर उनके हाथ में रख दिया। आदमी ने जैसे ही लॉकेट खोला, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लॉकेट के अंदर एक बहुत छोटी सी तस्वीर थी। उन्होंने अपनी जेब से एक पुराना लॉकेट निकाला। दोनों लॉकेट बिल्कुल एक जैसे थे। फर्क सिर्फ इतना था, एक पर एन लिखा था और दूसरे पर एस। नूर हैरानी से सब देख रही थी। उसने पूछा, आप कौन हैं? आदमी ने गहरी सांस ली। मेरा नाम सलीम है। 20 साल पहले मेरी बेटी मेले में हमसे बिछड़ गई थी। उस दिन के बाद हमने उसे ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन वह कभी नहीं मिली। ये दूसरा लॉकेट उसी जोड़ी का है। एक मेरी बेटी के पास था और दूसरा मेरी पत्नी ने अपने पास रखा था। नूर कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। उसी समय रहीम बाबा भी अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने देखा, नूर और वह अनजान आदमी दोनों की आंखें नम थीं। सलीम साहब ने रहीम बाबा की ओर देखा और कहा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पूरी बात बताना चाहता हूं। रहीम बाबा ने शांत स्वर में कहा, जरूर। सलीम साहब बोले, सालों पहले एक बड़े मेले में हमारी छोटी बेटी अचानक भीड़ में हमसे अलग हो गई। हमने पुलिस, अखबार, हर जगह तलाश की, लेकिन हमें वह कभी नहीं मिली। उस दिन के बाद मेरी पत्नी हर रोज उसके लौटने की दुआ करती रही। उन्होंने जेब से एक पुरानी पारिवारिक तस्वीर निकाली। तस्वीर में एक छोटी बच्ची अपने माता पिता के साथ मुस्कुरा रही थी। उसके गले में वही लॉकेट था। नूर ने तस्वीर को देर तक देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन रहीम बाबा ने धीरे से कहा, सिर्फ तस्वीर और लॉकेट देखकर फैसला नहीं किया जा सकता। सच वही होगा जो सबूत बताएंगे। सलीम साहब ने तुरंत सिर हिलाया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनाएंगे। अगर नूर मेरी बेटी नहीं निकली, तो भी मैं आपका सम्मान हमेशा करूंगा। कुछ दिनों बाद जरूरी पहचान की जांच शुरू हुई। रिपोर्ट आने तक हर दिन बहुत लंबा लगता था। नूर की रातों की नींद उड़ चुकी थी। एक तरफ वह अपने अतीत को जानना चाहती थी, दूसरी तरफ उसे डर था, कहीं इस सच की वजह से वह रहीम बाबा से दूर न हो जाए। रहीम बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, बेटी, रिश्ते डर से नहीं, प्यार से बनते हैं। जो भी सच होगा, हम उसे साथ मिलकर स्वीकार करेंगे। 3 दिन बाद अस्पताल से फोन आया। रिपोर्ट तैयार थी। सलीम साहब, नूर और रहीम बाबा तीनों एक साथ रिपोर्ट लेने पहुंचे। लिफाफा मेज पर रखा था। कमरे में गहरी खामोशी थी। सलीम साहब के हाथ कांप रहे थे। नूर की धड़कन तेज हो चुकी थी। रहीम बाबा चुपचाप दुआ कर रहे थे। डॉक्टर ने धीरे से लिफाफा खोला, रिपोर्ट पढ़ी, फिर तीनों की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सच आपकी उम्मीद से भी ज्यादा बड़ा है। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। नूर की धड़कन तेज थी। सलीम साहब की आंखें रिपोर्ट पर टिकी थीं। रहीम बाबा चुपचाप दुआ कर रहे थे। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, रिपोर्ट के अनुसार नूर सलीम साहब की वर्षों पहले बिछड़ी हुई बेटी है। इतना सुनते ही सलीम साहब की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हुए नूर की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन नूर कुछ पल तक वहीं खड़ी रही। उसने सबसे पहले रहीम बाबा की तरफ देखा। रहीम बाबा मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखें भी नम थीं। नूर दौड़कर उनके गले लग गई। वह रोते हुए बोली, बाबा, अगर आज मैं इस जगह खड़ी हूं, तो सिर्फ आपकी वजह से। आपने मुझे चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, सही और गलत का फर्क सिखाया। मेरे लिए आप हमेशा मेरे बाबा रहेंगे।
रहीम बाबा ने उसके सिर पर हाथ फेरा। उन्होंने कहा, बेटी, माँ बाप वह नहीं होते जो सिर्फ जन्म दें। माँ बाप वह भी होते हैं जो हर मुश्किल में तुम्हारा हाथ पकड़कर साथ चलें। यह सुनकर सलीम साहब भी आगे आए। उन्होंने रहीम बाबा का हाथ अपने हाथों में लिया। उनकी आवाज भर्रा गई। मैंने अपनी बेटी को